दोस्तों जब हम टीवी देखते हैं तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, नॉलेज हमको टीवी के माध्यम से मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम बहुत सी चीज़ों को टीवी के सीरियल्स के माध्यम से और फ़िल्मों के माध्यम से देखते हैं और इवन हमें टीवी के माध्यम से एक अपना करियर भी मिलता है। बहुत से लोग हैं जो टीवी देख करके अपना करियर बनाना चाहते हैं कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में जाए या टीवी इंडस्ट्री में जाए। इसके लिए लाखों लोग रोज़ मुंबई जाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिनमें बहुत से लोगों के सपने टूट जाते हैं और बहुत से लोग संघर्ष करके अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग हैं हमारे बीच जो सक्सेस हुए हैं। आज हमारे साथ एक टीवी एक्टर इस शो में होंगे। उनसे हम जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में कि किस तरह से मुंबई में जाकर के लोग संघर्ष करते हैं और कैसे लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। इससे पहले मैं आज के गेस्ट को आप सबके सामने अ, आमंत्रित करूं, थोड़ा-सा मैं आपका परिचय देना चाहूँ कि हमारे गेस्ट धर्मेंद्र सिंह जी, ये रिश्ते क्या कहलाते हैं, कुंडली भाग्य, संजीवनी 2, सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, अ, बगले की दुनिया, सीआईडी जैसे कई टीवी सीरीज़ में अपने एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं, अपनी एक्टिंग को दिखा चुके हैं। अगर वेब सीरीज़ की बात करें तो श्रद्धा और कौन जैसे अ, और भी कई वेब सीरीज़ में इन्होंने काम किया है। बहुत ही लोकप्रिय फेमस एक्टर आज हमारे साथ इस शो में होंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात है। हेलो सागर। तो नमस्कार, आपका कार्यक्रम संघर्ष द स्टोरी ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का जो मुख्य कार्य है, जो उद्देश्य है वो है कि हम लोगों को, खासकर यूथ को मोटिवेट कर सकें कि कैसे वो अपने जिंदगी में किसी एक गोल को लेकर के फोकस करें और सक्सेस हासिल करें। इसके लिए हम बहुत से अलग-अलग सक्सेसफुल पर्सनैलिटी से मुलाकात करते हैं। आज आपने अपना कीमती समय हमारे लिए इस कार्यक्रम के लिए दिया। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। आपका भी आभार सागर कि आपने प्लेटफॉर्म हमारे साथ शेयर किया। जी, जी। और काफी समय से हम प्रयास कर रहे थे, जी, लेकिन बिल्कुल। मैं बिजी था। और एनीवेज, देर आए दुरुस्त है। जी, जी। मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि धर्मेंद्र जी एक सक्सेसफुल एक्टर ही नहीं है, लेकिन एक रियल लाइफ होती है और एक रियल लाइफ होती है। रियल लाइफ में आप बहुत ही हम्बल है, नोबल है, डाउन टू अर्थ है। जब मैंने आपको पहली बार संपर्क किया तो आपने उसी दिन मुझे कहा कि हाँ, मैं आपके कॉन्सेप्ट को समझ चुका हूँ और मैं ज़रूर आपको समय दूँगा। आपकी व्यवस्था की वजह से शायद हमारे 2-3 हफ्ते ऐसे ही निकल गए। तो चलिए, वही बात कि देर से आए दुरुस्त आए। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जैसे हमने सुना है कि बहुत से लोग रोज़ मुंबई जाते हैं, रोज़ मुंबई में अपने टैलेंट का, अपने हुनर दिखाने के लिए अपने सपनों को लेकर के, सपनों की दुनिया मुंबई में पहुँचते हैं और उनमें से बहुत से लोग अपना सपना पूरा भी करते हैं और बहुत से लोग हैं जिनका सपना शायद पूरा नहीं हो पाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से इस इंडस्ट्री में आप ने अपना स्ट्रगल किया? कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? सागर, मेरा ये मानना है कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, जी, संघर्ष तो आपको करना ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अभिनय की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहती है। जी,
और इसका संघर्ष जो है बड़ा एक एक तो थोड़ा जुदा है और बड़ी प्रमुखता से लोगों के बीच चर्चा का एक विषय बन जाता है। जी बिल्कुल। और ये बात भी सच है कि इस फील्ड में जो है हर रोज हजारों लोग अपना बॉलीवुड का सपना लेकर आते हैं, तो दायरा सीमित है और आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है। तो जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ज्यादा है, बहुत इंटेंस है। उसमें कई बार बहुत रेयरली कभी कोई लकी रहा तो उसको कम संघर्ष में अपनी मंजिल मिल जाती है। अधिकतर के साथ ये होता है कि उनको लंबा संघर्ष करना पड़ता है, खासतौर से उनको जिनके साथ कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता। उनको अपनी जमीन खुद बनानी पड़ती है। और ऐसे हजारों किस्से आपने सुने होंगे, मैं भी उनमें से एक हूँ ही। मुंबई आया था। हम जिस पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं उस समय सिनेमा ही एक सबसे प्रमुख साधन था मनोरंजन का। और सिनेमा मतलब एक अलग दुनिया आती थी और सिनेमा के जो कलाकार थे वो लगता था कि हमसे बहुत किसी और दुनिया के निवासी हैं। आजकल तो सोशल मीडिया और हाथ में मोबाइल और लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स आने की वजह से वो जो एक डिस्टिंक्ट दूरी थी आम आदमी और एक एक्टर के बीच की, वो तो बहुत कम हो गई। अब तो हर इंसान अपने आप में एक एक्टर है। 30 सेकंड का एक वीडियो बनाकर इंसान रातों रात फेमस हो जाता है। जी। तो हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारी आंखों में ये सपने थे। मेरा ख्याल है हर यूथ की आंखों में ये ख्वाब रहता ही था कि अपने आप को पर्दे पर देखना है। हमारे बचपन के जो खेल होते थे उसमें भी सब कुछ यही छिपा होता था। तो सपने लेकर हम यहाँ आए और धीरे धीरे अपनी जमीन बनाई, संघर्ष किया और अभी भी उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। ये है कि उस संघर्ष के जो परिणाम है वो अब मिलने शुरू हो गए हैं और एक पहचान बनने लगी है, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप बेसिकली कहाँ से हो और आपकी एजुकेशन कहाँ पर हुई है और किस तरह से आप मुंबई पहुंचे। तो मेरी पैदाइश जो है वो यूपी से है, लेकिन मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड को, जी। क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो पुलिस में थे और उनका पूरा समय ज्यादातर उत्तराखंड में बीता और हम देहरादून में सेटल हो गए। मेरी पढ़ाई लिखाई का बड़ा हिस्सा वहीं हुआ। तो आप मुझे कह सकते हैं कि मैं देहरादून से हूँ और अब मैं मुंबई में सेटल हो चुका हूँ परिवार से। जी जी। तो देहरादून से मुंबई आप कैसे आए, क्या आपके एक क्या विजन लेके आप गए थे मुंबई? देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के युवा की तरह हमारे ऊपर भी वही एक, हमसे भी वही अपेक्षाएं थी कि हम कुछ अच्छी नौकरी पाएं और हमने अपनी एजुकेशन पूरी की। मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ प्लस बीएड हूँ। पढ़ाई लिखाई करने के बाद थोड़े बहुत जॉब्स के लिए हमने प्रयास किया। मैं इनफैक्ट आईएएस करना चाह रहा था, वो वर्कआउट नहीं हुआ। तो फिर मैंने लॉ कंप्लीट किया, वो मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं निकला, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने अपने अंदर अपने आप को टटोला कि मैं क्या एग्जैक्टली करना क्या चाहता। जी बिल्कुल। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं शायद अभिनेता बनकर बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो कहीं ना कहीं वो बात थी जो मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। तो अपने उस ख्वाब को लेकर मैं फिर एक कदम आगे बढ़ा। मैंने अपने परिवार वालों को बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ। लकीली मेरे परिवार में माहौल ऐसा था कि मेरे माता पिता या किसी को भी मेरे किसी भी निर्णय से कोई ऐतराज नहीं था। मेरी एक छवि जो है एक बड़े सिंसियर बच्चे की थी कि ये जो करेगा अच्छा करेगा। तो उन्होंने किसी ने विरोध नहीं किया और मैं फिर दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने बाकायदा एक्टिंग कोर्स किया और फिर मैं थिएटर से जुड़ गया। दिल्ली के श्री राम सेंटर में मैंने कुछ एक प्लेस किए
और इस तरह मैंने अभिनय की थोड़ी एक जो आरंभिक बारीकियां होती है जी स्टेज की भी और कैमरे के सामने की भी, वो सीखी, उनसे परिचित हुआ मैं। और करीब लगभग 2 साल मैं दिल्ली रहा, और उसके बाद फिर ये हो गया कि अब क्या, ट्रेनिंग पूरी हो गई, थिएटर भी कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट क्या। तो लगा कि भाई अब अगर यही मंजिल पानी है तो इसकी फिर आखिरी तो मंजिल बॉलीवुड है, मुंबई है, मुंबई। तो फिर मैं मुंबई है। ये कब की बात है, किस सन में आप मुंबई गए? ये समझिए कि लेट 90s की बात, ओके। अर्ली 2000 की बात है। उस समय बॉलीवुड के हालात बड़े अलग थे। इतने सारे प्राइवेट चैनल्स वगैरह आए नहीं थे, दूरदर्शन ही जो है वो टीवी पर था और बाकी फिल्में थी। तो एक्टर्स के लिए बहुत संघर्ष था उस समय। इतने ओटीटी और आजकल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं थे, तो बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। और हमने एक काम समझदारी का किया, जो मैं अपने आज के युवाओं को भी कहना चाहता हूँ, कि हमने एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जो है जुटाया, अपने आप को यहाँ सेटल किया और अपना प्रयासरत रहे। कुछ समय के लिए मैं इस लाइन से थोड़ा अलग हो गया जी निजी कारणों से। करीब मैंने 6-7 सालों का मैंने गैप लिया, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा वापसी की। तो अब जो मैं सेकंड इनिंग खेल रहा हूँ, इसमें काफी अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है, और काम करके आनंद भी आ रहा है, क्योंकि पूरा एक वर्किंग कल्चर जो है बदल चुका है। प्रोफेशनलिज्म ज्यादा आ गया है, प्लेटफॉर्म्स कई सारे खुल गए हैं। जी बिल्कुल। मेरी शुरुआत यहाँ भी मैंने आकर पृथ्वी थिएटर वगैरह में थोड़े बहुत शोज किए थे, और मेरी शुरुआत टेलीविजन पर हुई सीआईडी सीरियल से। सीआईडी के मैंने बहुत सारे एपिसोड्स किए, उसमें अलग अलग किरदार मैंने किए। उसके बाद फिर बालाजी के कुछ एक सीरियल्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कैमियोज किए, और इस तरह काम चलता रहा। बीच में मैं कुछ एक अरसा लेखन से भी जुड़ा रहा जी, और इससे अनुभव जो है अर्जित होता गया, और कारवां बनता गया, और हम उसमें आगे बढ़ते गए। तो अभी जो हमारे युवा लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम भी मुंबई जाएं और अपने जो टैलेंट है उसको दिखा पाएं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं उनको दिल से एक ही बात कहना चाहूंगा कि नंबर 1, आप किसी भी व्यवसाय में या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। आप में वो एक जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती है कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना है, पहले तो उसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। और वास्तविकता से जो है ना अपने आप को जोड़े रखना है। अगर आप नौजवान हैं, कुछ समय यहाँ देना चाहते हैं, और उसके बाद वापस कि भाई देख लिया, कुछ समय के लिए देख लिया, बन गया तो बन गया, नहीं तो वापस चले गए। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, कुछ नौजवान ऐसा करते हैं, आजकल करने लगे। जी 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 बिल्कुल। पहले ऐसा था कि नहीं, अब तो आ गए तो वापस जाएंगे ही नहीं, और बड़े मुश्किल हालात का सामना उनको करना पड़ता था। आजकल की जनरेशन बहुत प्रैक्टिकल है। तो या तो आप आए एक निश्चित समय अवधि लेकर कि भैया इतने समय तक मैं ट्राई करूंगा, बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस खुले हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे यही करना है, तो आप ये मानकर चलिए कि ये एक जुआ है। इसमें आपका दांव लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, और लगेगा तो कब लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, और कितना बड़ा लगेगा ये भी आप नहीं कह सकते। क्या आप उस पर सर्वाइव कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, ये भी आप नहीं कह सकते। जी जी।
तो अगर आपके अंदर बहुत एक कलाकार का जज्बा है और आप अपनी जिंदगी इसी के लिए समर्पित करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप पहले उस कला को निखारें, तैयारी करें और एक बैक सपोर्ट लेकर आए, अपना एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, जिससे कि आपको किसी तरह की एक बेसिक जो नीड्स होती हैं उसके लिए स्ट्रगल ना करना पड़े, वरना दोनों चीज़ों में तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सोच कर आए कि भाई समय लगता है, अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप प्रयासरत रहे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको एक ना एक दिन आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। यही मैं कह सकता हूँ। जी बस बिल्कुल। यूं एक सपना लेकर मत आ जाइए कि नहीं यार मुझे एक्टर बनना, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। बहुत सारे लोग यही सपना देखते हैं। दूसरी चीज सर ये होती है लाइफ में, अगर कोई आदमी सपना देखे, सपना देखना बुरी बात नहीं है, देखें और उसके लिए प्रयास भी करें, लेकिन जब उस प्रयास में हमें सफलता मिलती है तो उस वक्त अपने आप को मोटिवेट कैसे करें? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि अब जब सपने लेके मुंबई चले तो गए, वहां पे एकदम से तो सफलता नहीं मिली, जैसे आपने कहा संघर्ष किया, तो उस वक्त अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? मैं तो सागर भाई जब मुंबई आया था ना, तो मैंने अपने पीछे के सारे रास्ते बंद कर दिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो वही अपने आप में एक मोटिवेशन था कि मुझे करना ही ये है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यही करना है। और वो एक जो दृढ़ इच्छा थी वही अपने आप में मेरा मोटिवेशन कि मुझे ये करना है, चाहे इसमें कितना भी समय लग जाए। और हर एक्टर इस दौर से गुजरता है। जी उस समय आपको, अगर आप थोड़ा सा लो चल रहे हैं और आप लगातार प्रयास करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आप ये मान के चलिए कि आप अकेले नहीं हैं उस दौर में, और भी बहुत सारे लोग हैं, और ये इस संघर्ष का एक हिस्सा ही है। वो आपको निखारेगा जी और आप सीखेंगे। इतने सारे ऑडिशंस पर आप जाते हैं, आप देते हैं, हर बार आप कोशिश करते हैं, तो उसमें आप एक अपने आप में निखार ला रहे हो। वो संघर्ष आपका बेजा नहीं जाता, काम आता है कभी ना कभी। जी जी बिल्कुल। तो आप अपने आप को ये भरोसा रखिए, अपने आप को भरोसा दिलाइए कि ये जो मैं अभी नाकामयाबी के जो नॉन एक्सेप्टेंस के दौर से गुजर रहा हूँ, ये एक दिन दूर होगा, मेरा समय आएगा। आपको वहां डटे रहना है। जी डटे रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास जो है एक ऐसा बैक सपोर्ट सिस्टम हो जो आपकी बेसिक नीड्स को मीट करता रहे, उसमें आपको स्ट्रगल ना कर। जी जी और यही है, इसमें समय लगता है, लेकिन अगर आप जुझारू हैं और आप टैलेंटेड हैं तो मंजिल मिलती ही मिलती है। बिल्कुल। तो अभी आपका कौन सा नया शो है या नई कोई फिल्म है जो आने वाली? देखिए, मेरी एक पिछले साल एक वेब सीरीज आई थी वॉचो ऐप पर, सरहद। वो कश्मीर के आतंकवाद की समस्या और भटके हुए नौजवानों के ऊपर है। मैंने उसमें मेन लीड किया है, हम दो मेन लीड में, एक आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर का मैंने काम किया है, वो आप देखिए। इसके साथ साथ कौन है, फ्लिपकार्ट पर एक सीरीज और है जिसकी मैंने 7th स्टोरी मैंने की थी। उसके अलावा आपने मुझे कुछ एक सीरियल्स में, कुछ एक कैमियोज में देखा होगा, जैसे कुंडली भाग्य और संजीवनी, जी नाग कन्या, वागले की दुनिया अभी रिसेंटली किया था मैंने। अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ हंग्री डॉग्स, जिसमें जो हितेन तेजवानी है वो इसके हीरो के मुख्य कलाकार की भूमिका में है। मैं उनके साथ एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट रोल में, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ट्विस्ट भरा हुआ ये रोल है। इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। एक मेरी शॉर्ट फिल्म आने वाली है ओटीटी पर, सोच। सोच। उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। और अभी एक
बहुत बड़े चैनल के लिए मैंने एमओयू साइन किया है, एक रनिंग कैरेक्टर के लिए। वो होगा तब बताएंगे, सबके सामने आएगा। जी 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 ये 3 एक प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी फ्लोर पर है लगभग। जी। ओटीटी पर कुछ एक जगह बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है, काम चल रहा है। जी चलिए, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप इसी तरह बुलंदियों को छुएं। दूसरी एक चीज और से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जिस नाटक को या जिस फिल्म को 2-3 घंटे में देखते हैं, उसके पीछे कितना संघर्ष होता है, शायद हम जैसे लोगों को पता भी नहीं इसके पीछे कितनी बड़ी एक पूरी टीम होती है। तो हमें तो लगता है कि ये बहुत आसान काम है, बस एक्टिंग की है, तो इसके पीछे बहुत लंबा एक बहुत लोगों का सहयोग रहता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें जानकारी दें कि कैसे पूरा इसका। क्या होता है कि स्क्रीन पर आप सिर्फ चेहरा देखते हैं, जी लेकिन एक प्रोजेक्ट के पीछे वाकई पूरी बहुत सारी एक पूरा टीम वर्क होता है। बहुत सारे टेक्नीशियंस जुड़े होते हैं, स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक, लाइटमैन से लेकर कैमरामैन तक। एक पूरा एक सबका सहयोग होता है, तब जाकर वो प्रोजेक्ट जो है सामने आता है। और इसमें ये कहना कि ये सिर्फ एक कलाकार की उपलब्धि है, ऐसा नहीं है। उस कलाकार को और उस कैरेक्टर को सामने लाने में उन सब की अपनी अपनी भूमिका होती है। उनके सहयोग के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। कैमरामैन जब तक आपके एक एक एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह से नहीं पकड़ेगा, साउंड दादा अगर आपकी डायलॉग डिलीवरी को ढंग से नहीं पकड़ेंगे, डायरेक्टर जो है आपके यहाँ से आपके अंदर से बेस्ट नहीं निकाल पाएगा, तो फिर वो किरदार जो है वो सामने निखर के आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। तो हमें एज एन ऑडियंस इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो हम देख रहे हैं, कलाकार को तो शाबाशी दें ही दें उसके काम के लिए, लेकिन उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर इंसान को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी बात चली है तो मैं आपको बता दूं कि एक वेब सीरीज है गॉन गेम 2, उसके भी उसको मैंने शूट किया है अभी, और उसमें एक बड़े तेज तर्रार पत्रकार का मैं काम कर रहा हूँ। और एक निठारी कांड के ऊपर एक वेब सीरीज बन रही है घोस्ट। उसमें मैंने एक ग्रे शेड वाले आईपीएस ऑफिसर का रोल किया है, वो आप देखेंगे जल्दी। जी। मुझे अभी भी याद है। तो ऐसा जो रोल आज तक आपने काफी अलग अलग सीरीज में, अलग अलग सीरियल में अलग अलग रोल की है, कौन सा रोल ऐसा रहा है जो आपका यादगार रहा हो? मुझे सरहद का रोल बहुत बहुत पसंद आया, और ये जो मैं फिल्म कर रहा हूँ हंग्री डॉग्स, ये बहुत अच्छा कैरेक्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। फिल्म जैसे ही आएगी मैं आपको अवगत कराऊंगा, और ईश्वर ने चाहा तो इस काम से जो है वो दूसरे नए आयाम खुलेंगे, ऐसी ऐसी मेरी अवधारणा है। काफी अच्छे परिचित चेहरे हैं इसमें। हितिन तो है ही है, टीवी के कुछ एक बहुत अच्छे कलाकार और भी काम कर रहे हैं इसमें। जी। तो आपका और इसके जो। अलावा तो बहुत सारे काम होते रहे हैं। एक दूरदर्शन पर एक सीरियल आया था पिछले साल, FIR एंड द जजमेंट। 26 एपिसोड्स का वो चला था, वीकेंड पर आता था। उसमें भी मैंने एक आईपीएस की भूमिका निभाई थी, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। कभी मौका मिलेगा तो देखिएगा कहीं। अब मुझे पता नहीं क्योंकि वो टेलीकास्ट तो उसका बंद हो चुका है, तो जी कहाँ मिलेगा, आई हैव नो आइडिया। बट दैट वाज अ गुड रोल, आई लाइक। जी। जी। इसके अलावा अंत में मैं अपना कीमती समय दिया, लास्ट में मैं आपसे जाते जाते पूछना चाहूंगा कि मतलब कि युवा जो हमारे हैं उनके लिए ऐसी कोई मोटिवेशन भरी आप कुछ ऐसी लाइंस बताएं कि अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो उसमें क्या मेन कंटेंट्स या कॉन्सेप्ट रहते हैं, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। आपकी लगन, आपकी प्रतिभा,
और आपका परसेवरेंस कि आप कितना दूर तक उसको फॉलो कर सकते हैं, कितना दूर तक आप सब्र के साथ उस लक्ष्य के साथ कमिटेड रह सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ये 3 चीजें बहुत जरूरी है किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए। तो मैं तो युवाओं से यही कहूंगा कि भाई अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उसको अपना 100% दें, उससे प्यार करें, जो भी काम आप कर रहे हैं मोहब्बत से करें। आप सिर्फ नेम और फेम के पीछे भागने के लिए अगर आप इस फील्ड में आए तो वो सपना आपको उतनी ताकत नहीं देगा, उतनी अच्छी तरह मोटिवेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अभिनय की कला से प्यार करते हैं, यार मुझे एक कलाकार बनना है और मैं आई जस्ट लव दिस फील्ड एंड दिस वर्क, इस जज्बे के साथ अगर आप जुड़ेंगे इसमें, तो मेरा मानना है कि आपको कामयाबी मिलेगी, देर सवेर जरूर मिलेगी। तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ। जी चलिए धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी अच्छी अच्छी आपने बातें कही, इतने अच्छे से आपने युवाओं को मोटिवेट किया। और मुझे उम्मीद है कि आपकी बातें सुनकर के बहुत से वो लोग जिनके दिल में दिमाग में एक सपना है कि हम भी माया नगरी मुंबई जाएं, अपने हुनर का लोहा वहां पे जाके मनवाएं, उनके लिए आपने जो बातें कही वो सच में बहुत ही जिसे कहते हैं कि अनुभव की बातें आपने कही। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आंख बंद करके सीधे कूद पड़ते हैं। तो आपने 2-3 चीजें बहुत अच्छी कही। एक तो अपना बैकअप लेके चलें, दूसरा कि लक्ष्य को आप बनाए रखें और उस पे अपना 100% दें। ऐसी बहुत सी मोटिवेशन वाली आपने बातें की। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने आपकी बातों को ध्यान से सुना होगा, हमारे युवाओं ने सुना होगा। और अंत में मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ और सभी हमारे दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो स्नेह सागर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड को आप पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि बहुत सी ऐसी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी से मुलाकात करते रहेंगे। उनकी जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो संघर्ष की जो स्टोरी है, उनको हम समझ पाएं और अपने आप को हम उनकी उनके जीवन से कुछ सीखें और सक्सेस की तरफ हम आगे बढ़े। तो आपका फिर से सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको आपके प्रति अनुग्रहित हूँ, आभारी हूँ कि हमने ये प्लेटफॉर्म शेयर किया आपस में। जी और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस प्लेटफॉर्म के लिए और आपकी अपनी योजनाओं के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में कामयाब हों। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभकामनाओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और समय देने के लिए भी धन्यवाद।